Assalamu alaikum dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss respiration in cockroach. So let's move to the classboard. Chapter number 13. Gaseous exchange and the topic is respiration in cockroach. So first of all, it's basic information dear students. आपको पता है आपने chapter number 10 में डिटेल के साथ पढ़ा. So cockroach basically it belongs to phylum Arthropoda, which means jointed appendages. Arth means joint, जैसे आपने पढ़ा आर्थराइटिस, ठीक है. सो आर्थ मीन्स joint and poda means feet, means they have got jointed feet. jointed feet का मतलब ये है कि इनकी बॉडी के अंदर जो लिम्ब्स हैं, जो इनके फीट होते हैं, यानी कि इनके जो लिम्ब्स इनकी मदद से ये लोकोमोट करते हैं, उनके अंदर जॉइंट्स मौजूद हैं. जॉइंट्स एग्जैक्टली उसी तरह से जैसे हमारे अंदर मौजूद हैं, उसी जैसे कि हमारे अपर लिम्ब में शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स, इंटरफ्लेंशियल जॉइंट्स, हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट. इसी तरह से इनके भी जो फीट होते हैं उनमें ये जॉइंट्स मौजूद हैं. तो फिर मतलब स्पेशल क्या है? स्पेशल डिफरेंस हियर डियर स्टूडेंट्स, वी आर वर्टिब्रेट्स, जबकि ये इनवर्टिब्रेट्स हैं. सो इनवर्टिब्रेट्स में इनके अंदर मौजूद हैं जॉइंटेड अपेंडेजेस या जॉइंटेड फीट. और डियर स्टूडेंट्स, इनमें आपने पढ़ा था, एक खास कैरेक्टर पढ़ा था, दैट इज दे हैव काइटिन इन एक्सोस्केलेटन. आपको याद आ गया होगा, चैप्टर नंबर 10 में डिटेल के साथ आपको पढ़ाया गया काइटिन. और काइटिन आपने इसका रोल फंजाई में भी पढ़ा था, और उसमें रिजेंबलेंस में याद आ गया होगा आपको जो एनिमल्स के साथ क्या रिजेंबलेंसेस थी कि काइटिन की दैट इज बेसिकली प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई एज वेल एज इट रिजेंबल्स विद एनिमल्स इन द सेंस दैट द एनिमल्स व्हिच आर कॉल्ड एज आर्थ्रोपोड्स, उनका जो एक्सोस्केलेटन है उनके अंदर भी काइटिन मौजूद है. ठीक. Now coming towards its respiratory system. So dear students, the respiratory system of cockroach is very specialized. It is very much specialized and have special organs for respiration. Clear? तो बाकायदा तौर पर इनके अंदर वो सिस्टम मौजूद है, रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है, और उस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स मौजूद हैं जो कि इनके अंदर गैसियस एक्सचेंज का जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करवाएंगे. क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करें, द रेस्पिरेटरी सिस्टम consists of
branching system of air tubules, इनके अंदर एक ब्रांचिंग सिस्टम मौजूद है एयर ट्यूब्यूल्स का, which is called trachea, which is called trachea. क्लियर? और ट्रेकिया इसको भी बोल सकते हैं या ट्रेकी भी बोल सकते हैं. क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो ट्रेकिया है या जो ट्रेकी है, इससे जो मेन ट्रंक है वो बाहर की तरफ खोलता है थ्रू apertures, a pair of apertures which are called as spiracles. The main tracheal trunk, मतलब इस ट्रेकिया का जो मेन ट्रंक है, मेन बॉडी जो है, opens to the exterior by apertures. aperture किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट? होल, सुराख. ठीक है, इस तरह की ओपनिंग. ठीक है, apertures which are called spiracles. उनको क्या कहा जाता है? spiracles कहा जाता है. क्लियर? और डियर स्टूडेंट्स, जो ये ट्रेकिया है, the trachea or the tracheae divide and subdivide into fine branches which are called tracheoles. Which are called tracheoles. तो ये स्ट्रक्चर अब इसको जहन में रखते जाए तरतीब के साथ, डायग्राम में इसको डिटेल के साथ समझेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेकिया बाहर की तरफ ओपन होते हैं थ्रू स्पायरैकल्स, और जो ट्रेकिया के अंदर बाहर की तरफ किससे खुल रहे हैं? स्पायरैकल्स. अंदर की तरफ ये क्या करते हैं? ब्रांच एंड रीब्रांच, डिवाइड एंड सब डिवाइड टू फॉर्म फाइन ब्रांचेस व्हिच आर कॉल्ड एज ट्रेकियोल्स. द tracheoles and blindly into ducts which are partially filled with fluid. Okay, तो ये जो डक्ट्स होती हैं, दे आर पार्शली हाफ फिल्ड विद द फ्लूइड. और इस फ्लूइड्स के होने से क्या होगा कि जो रेस्पिरेशन यानी गैसेस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो आसान हो जाएगा. डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी रेस्पिरेटरी सरफेसेस की, तो उसमें एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि लार्ज सरफेस एरिया एंड मॉइस्चर. तो जितना ज़्यादा वहाँ पर मॉइस्चर होता है रेस्पिरेटरी सरफेस पे, जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होना है, तो वो उतनी ही आसानी के साथ वहाँ पर गैसेस जो हैं वो उनका तबादला हो सकता है. जैसा कि इससे पहले हमने अर्थवॉर्म के अंदर भी देखा, उसके नीचे डॉर्सल सरफेस के ऊपर वो एक तो एक्सुडेशन हो रही थी. नंबर 2, वहाँ पर जो मौजूद थे द एपिडर्मल म्यूकस ग्लैंड सेल्स, वो मुसलसल म्यूकस को सिक्रेट कर रहे थे ताकि उसकी जो सरफेस है वो मॉइस्ट रहे. मॉइस्ट रहेगी तो बाआसानी जो गैसेस हैं एयर के अंदर मौजूद जो गैसेस हैं वो अंदर आ सकेंगी, और अंदर जो गैसेस हैं वो बाआसानी बाहर जा सकेंगी. सो दैट इज व्हाई दे आर पार्शली फिल्ड विद द फ्लूइड. अब आते हैं थोड़ी सी इसकी
हम एनाटमी और फिजियोलॉजी की तरफ। सो रेस्पिरेटरी एनाटमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी एनाटमी से डायग्राम में जाने के पहले, उस डायग्राम को ड्रॉ करने से पहले एक चीज मेंशन करते चलें, ताकि आगे चल के हमें डायग्राम में भी ड्रॉ करनी है। सो स्पायरेकल्स, जो स्पायरेकल्स हैं, द स्पायरेकल्स, देयर आर 10 pairs of spiracles which open on the lateral sides. At the junction of two plates, दो प्लेट्स होती हैं, उनके जंक्शन पे ये मौजूद होते हैं। That is tergum and sterna. बेसिकली टर्गम ये सिंगुलर है, टर्गा इसका प्लूरल है, तो उसी ऊपर वाले सरफेस पे, जो डॉर्सल सरफेस पे जो प्लेट है उसे टर्गा कहा जाता है, जो वेंट्रल सरफेस पे है उसे स्टर्ना कहा जाता है। तो आप आते हैं मजीद, अब जो 10 पेयर्स हैं, सो वी हैव गॉट द कॉकरोच हैज गॉट 10 पेयर्स ऑफ स्पायरेकल्स। तो इन 10 पेयर्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, thoracic spiracles and abdominal spiracles। तो ये दो तरह से इसकी एनाटॉमिकल हम क्लासिफिकेशन करते हैं स्पायरेकल्स की। thoracic spiracles जो है बेसिकली द फर्स्ट टू, टोटल 10 पेयर्स हैं, द फर्स्ट 2 pairs are located in thorax. Clear? So they are called as thoracic spiracles, उस thorax की निस्बत से ही, and remaining 8 pairs, pairs हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 10 are on the left and 10 on the right side. So pairs are located in abdomen. इस वजह से उनको abdominal spiracles कहा जाता है। So 8 pairs abdominal and the first 2 pairs they are thoracic. ये इसकी anatomy है। Clear? So if you look at the structure, अगर हम इसके कॉकरोच के स्ट्रक्चर पे देखें, so this is head, this is the thorax, and this one is the abdomen. Yeah. So ये thorax के अंदर, so इसकी बॉडी के पार्ट्स, head, this is thorax, and this whole segment is the abdomen. Okay? तो फर्स्ट 2 पेयर्स यहां पर thorax के अंदर, और बाकी 8 सेगमेंट्स जो हैं इसके abdomen के वहां पर 1 2 3 4 5 6 7 and 8। तो बाकी के 1 pair, second pair, 4th, 5th, 6th, 7th and 8th। ये 8 जो स्पायरेकल्स हैं ये कहां पर हैं? एब्डोमेन के अंदर, इन 8 एब्डोमिनल सेगमेंट्स के अंदर मौजूद हैं। क्लियर?
तो ये एब्डोमिनल स्पाइरेकल्स और ये थोरैसिक स्पाइरेकल्स, तो तीन ही इसके बॉडी के मेजर रीजन्स। अब ये तो डॉर्सल व्यू आपको दिखाया। डॉर्सल मतलब कि ये ऊपर से, हम पहले डिफाइन कर चुके हैं इससे पहले भी प्रीवियस लेक्चर में। तो ये डॉर्सल सरफेस पे जो सेगमेंट्स ऊपर से जो नजर आ रही है, ऊपर जो प्लेट्स नजर आ रही है, ये सारी 8 प्लेट्स नजर आ रही हैं। सो दे आर कॉल्ड टर्गा, इनको टर्गा कहा जाता है। क्लियर? अगर इसी कॉकरोच को हम इसकी बजाय इस एंगल से देखें, मतलब कि लेटरल व्यू से देखें, सो लेटरली किस तरह से नजर आएगा ये? तो लेटरली डियर स्टूडेंट्स इस तरह से देखिएगा। इसकी जो एब्डोमेन है, इसमें वो जिसकी 2 प्लेट्स की बात की गई, तो उसके जंक्शन पे मौजूद हैं, देयर आर प्रेजेंट द ओपनिंग्स व्हिच आर कॉल्ड स्पाइरेकल्स। तो ये ऊपर डॉर्सल सरफेस के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये तो ऊपर डॉर्सल सरफेस के ऊपर जो प्लेट्स हैं, दे आर कॉल्ड एज टर्गा। और अब वेंट्रल सरफेस के ऊपर जो प्लेट्स हैं, इनको हम दूसरे कलर से शो कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो वेंट्रल सरफेस के ऊपर हैं, ये ब्लू कलर में जो नजर आ रहे हैं, दैट इज द स्टर्ना। तो इन 2 प्लेट्स की जहां पर जंक्शन हो रहा है, यहां पर मौजूद हैं द स्पाइरेकल्स। देयर आर प्रेजेंट द स्पाइरेकल्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और पहले 2 कहां पर मौजूद है? यहां पर, इन द थोरैक्स। क्लियर? सो दिस इज द थोरैक्स। क्लियर? और उसके बाद ये वाला पोर्शन, ये सारा क्या है? एब्डोमेन। क्लियर? अब हम आते हैं इसकी तरफ, फंक्शनल एनाटॉमी की तरफ। क्लियर? रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ये जरा गौर से समझिएगा। तो फर्स्ट 4 ये वाले जो है, पहले 4 1 2 3 एंड 4, ये पहले 4 जो हैं, इन यहां से एयर एंटर होती है विच इज रिच इन ऑक्सीजन। क्लियर? द एयर rich in oxygen enters। ठीक है, यहां से एंटर हो रही है। तो इस वजह से जो फर्स्ट 4 हैं, द फर्स्ट 4, दे आर कॉल्ड एज इनहेलेंट स्पाइरेकल्स। इनहेलेंट क्योंकि यहां से एयर अंदर जा रही है। सिर्फ आगे वाले 4 जो फर्स्ट 4 पेयर हैं, वहीं से जाएगी। और बाकी के जो 6 हैं, जो उससे पीछे वाले हैं, ये वाले लास्ट 6 जो पेयर्स हैं, यहां से हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, द एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट, यहां से बाहर को जाएगी। इस वजह से जो लास्ट 6 हैं, इनको कहा जाता है एक्सहेलेंट स्पाइरेकल्स। क्लियर? दे आर कॉल्ड एज एक्सहेलेंट स्पाइरेकल्स। तो इनहेलेंट और एक्सहेलेंट ये किसके बिहाफ के ऊपर है? फंक्शन के बेस के ऊपर। सो दीज आर द फंक्शनल क्लासिफिकेशन, दिस इज द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ स्पाइरेकल्स, व्हाइल थोरैसिक एंड एब्डोमिनल ये इसकी एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन है। क्लियर? तो ये आपको होपफुली क्लियर होना चाहिए। अब एक और चीज डियर स्टूडेंट्स, जो रेस्पिरेशन में मदद देगा, दैट इज द मसल्स। तो मसल्स के लिए अलग से हम यहां पर एक कॉकरोच ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो इसके एब्डोमेन है, एब्डोमिनल रीजन के अंदर देयर आर प्रेजेंट एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स को कहा जाता है डॉर्सोवेंट्रल मसल्स, क्योंकि ये डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस दोनों के साथ ये कनेक्टेड होते हैं और इस तरह से मौजूद होते हैं, लाइक दिस, इन दिस फैशन। नॉट लॉन्गिट्यूडली, इस तरह से नहीं, बल्कि ऐसे वर्टिकली मौजूद होते हैं, डॉर्सोवेंट्रल मसल्स। सो दीज आर द डॉर्सोवेंट्रल मसल्स
और जैसा कि आप देख सकते हैं ये किस रीजन में मौजूद हैं, सिर्फ एब्डोमेन में। इसी वजह से इनको एब्डोमिनल मसल्स भी कहा जाता है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स देयर मैकेनिज्म ऑफ और मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन। सो नाउ mechanism of a respiration in cockroach। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें बाकायदा तौर पर ब्रीदिंग होती है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो इसमें दोनों प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं और वो होगा किस तरह से। सो लेट अस कंपेयर inhalation and exhalation। क्लियर? तो इनहेलेशन कैसे होगी डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये जरा कॉन्सेप्चुअल चीज है, देखिएगा। तो ये रिलेटेड किसके साथ है, इसके एब्डोमिनल मसल्स के साथ, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। सो व्हेन the dorsoventral muscles relax, जब ये रिलैक्स करेंगे, जिस तरह से रिलैक्स्ड होंगे ऐसे एक्सपैंड करेंगे, they expand the abdomen। इससे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, the first 4 pairs of spiracles open। चूंकि इस तरह से मूव किए नीचे की तरफ, एक्सपैंड हुए, रिलैक्स हुए, तो ऐसे एक्सपैंड होंगे। जब ये एक्सपैंड होंगे तो ऑटोमेटिकली जो एयर है वो अंदर रश करेगी, जो स्पायरकल ओपन होते हैं। तो कौन से ओपन है, सिर्फ आगे वाले 4 पेयर्स। क्लियर? तो ओपन and the air which is rich in oxygen moves inside। Clear? और स्पायरकल से आगे फिर ट्रेकिया, ट्रेकिया से आगे ट्रेक्यूल्स, ट्रेक्यूल से आगे वो ब्लाइंड डक्ट्स, और उसके आगे फिर वो पूरा सिस्टम मौजूद है। ठीक है, उस तरह से आगे वो मूव कर देंगे। एज फार एज एक्सहेलेशन इज कंसर्न्ड, सो व्हेन the dorsoventral muscles contract, यहां पर क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन। यहां पर क्या है, वो रिलैक्स्ड है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वैसे पुश करेंगे, ठीक है, उसको अंदर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर रेज करेगा। उससे क्या होगा, द एयर which is rich in carbon dioxide, moves out through exhalant spiracles। तो exhalant spiracles कौन से डियर स्टूडेंट्स, the last 6 pairs, that is the last 6 pairs, उनको हमने कहा था वो एक्सहेलेंट कहलाते हैं। और इसी दौरान क्या होगा, एट द सेम टाइम, यानी कि जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, द फर्स्ट 4 पेयर्स, जिसको हम कहते हैं इनहेलेंट spiracles, are closed। Clear? So this is how the exhalation takes place। तो मसल्स रिलैक्स किए एब्डोमेन के, तो एब्डोमेन एक्सपैंड हुआ, एयर अंदर को रश की अगले 4 पेयर से। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, प्रेशर बढ़ेगा, तो पिछले 6 पेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और एयर इज रिमूव्ड। क्लियर? और एक खास बात याद रखनी है, दैट द ट्रांसपोर्ट सिस्टम
is not involved in respiration. जैसे कि हमारा आगे चल कर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 में कि ह्यूमंस के अंदर जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, यानी इसमें ब्लड और हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, तो ब्लड के अंदर मौजूद हैं आरबीसीज, दे कैरी ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड, सो दैट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, अल्लाह ताला ने इनको अलग से एक सिस्टम बना दिया। क्लियर? और वो डक्ट, ये देखिएगा, ये स्पायरेकल्स, ये किसके साथ कनेक्टेड हैं? टू द ट्रेकियल, ये मेन ट्रेकियल ट्रंक, और ये आगे चलकर ब्रांच एंड रीब्रांच करेगा। ठीक है, इसी की एक डिटेल डायग्राम यहां पर देख लेते हैं। सो दिस इज ट्रेकिया, and these end to the tissues and the cells directly, and at the end they form a web-like structure. तो यहाँ पर ये partially filled वो मौजूद है blind ducts, और ये पीछे इससे मौजूद हैं the trachea, और यहाँ पर इनके अंदर chitinous rings भी मौजूद हैं। Clear? So this is the trachea or trache, and this is chitin ring, ताकि ये हार्ड है, ताकि हर वक्त जो इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम ओपन रहे। एंड दीज आर द ट्रेक्यूल्स। क्लियर? और ये ट्रेक्यूल्स जो होती हैं ये मजीद आगे जब ब्लाइंडली एंड करती हैं डक्ट्स में, सो वो आगे चलकर ट्रेक्यूल एंड सेल्स कहलाएंगे, और ट्रेक्यूल एंड सेल्स होते हैं वो डायरेक्टली बात करेंगे इन टिश्यूज को। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन फिशेस। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।